नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे आप सब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं लेटेस्ट पुरस्कार और सम्मान। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप योद्धा स्टडी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि सिंथिया रोजेनबेक। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में यानी कि मई 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सिंथिया रोजेनबेक को सम्मानित किया गया। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि फ्रैंक विल्जक। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से फ्रैंक विल्जक को सम्मानित किया गया और टेम्पल्टन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1973 में और सबसे पहले यह पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, यानी कि नीलमणि फूकन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीलमणि फूकन को सम्मानित किया गया और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 को हुई और सर्वप्रथम यह पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि बालकृष्ण दोषी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मैल्कम एडिसेसिया पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि प्रभात पटनायक। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में मैल्कम एडिसेसिया पुरस्कार 2022 से प्रभात पटनायक को सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत प्रथम पुरस्कार किसे मिला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया और इसमें दूसरा स्थान रहा है राजस्थान का और तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय को ब्रिटेन की महारानी ने मानद कमांडर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अजय पीरामल। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रिटेन की महारानी ने मानद कमांडर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से अजय पीरामल को सम्मानित किया और यह एक भारतीय है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योद्धा स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इटालियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसे प्रदान किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि नोवाक जोकोविच। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में इटालियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच को दिया गया और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के रहने वाले हैं और इटालियन ओपन का संबंध है टेनिस से और इटालियन कप का संबंध है फुटबॉल से। इनको याद रखिएगा, ज्यादातर स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इटालियन ओपन का संबंध किससे है, वहां पर ऑप्शन टेनिस भी दिया होगा, फुटबॉल भी दिया होगा, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इटालियन ओपन का संबंध है टेनिस से और इटालियन कप का संबंध है फुटबॉल से, इन्हें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि अमर मित्रा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार से अमर मित्रा को सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार इन्हें गांबुआरों के लिए दिया गया। यह एक बंगाली लेखक हैं
और प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार की शुरुआत 1918 में की गई थी, इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि डेनिस पार्लेन सुलेविन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में एबल पुरस्कार 2022 से डेनिस पार्लेन सुलेविन को सम्मानित किया गया और एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को देखने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और अगली बार में हम आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, यानी कि प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 से प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को सम्मानित किया गया और सरस्वती सम्मान इसका क्रम था 31वां और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में और प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को यह पुरस्कार उनकी कृति मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया, इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में वर्ष 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को दिया गया, इसे भी याद रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2022 में सार्वजनिक सेवा के लिए किस अखबार को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ, यानी कि वाशिंगटन पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 में सार्वजनिक सेवा के लिए वाशिंगटन पोस्ट अखबार को सम्मानित किया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुलित्जर अवार्ड 2022 में फीचर फोटोग्राफी के लिए किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दानिश सिद्दीकी। जी हाँ दोस्तों, पुलित्जर अवार्ड 2022 में फीचर फोटोग्राफी के लिए दानिश सिद्दीकी को सम्मानित किया गया। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 2022 में जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेंज अवार्ड से व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया जाएगा। आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से याद रखना है। व्लादिमीर जेलेंस्की ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन और रूस इस समय चर्चे में है, इन दोनों में युद्ध छिड़ा हुआ है और जो चीज चर्चे में होती है वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसे याद रखिएगा। अप्रैल 2022 में जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेंज अवार्ड से व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में पहला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2022 में पहला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, यानी कि डॉक्टर भूषण कुमार। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 2022 में व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से डॉक्टर भूषण को सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि आरिफा जौहरी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार से आरिफा जौहरी को सम्मानित किया गया और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ, यानी कि असगर बजाहत। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में वर्ष 2021 का 31वां व्यास सम्मान असगर बजाहत को दिया गया। असगर वजाहत का नाटक है महाबली के लिए, इसी के लिए इन्हें 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। यदि बात करें व्यास सम्मान की, तो व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में
और इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं और पहला यह सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था। रामविलास शर्मा का उपन्यास था भारत का प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए। इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि विनोद शर्मा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से विनोद शर्मा को सम्मानित किया गया और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत 2019 से की गई, इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि प्रोफेसर विल्फ्रेड। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से प्रोफेसर विल्फ्रेड को सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार को जल का पुरस्कार भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि एलॉन मस्क। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलॉन मस्क को चुना है और एलॉन मस्क ये टेस्ला एवं स्पेस एक्स के सीईओ हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि सन 2021। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया और इन्हें सन 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि बात करें सिंधु ताई सपकाल की, तो सिंधु ताई सपकाल को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा तथा अनाथ बच्चों की मां के नाम से जाना जाता है और इन्हें अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका और अब इनका निधन हो गया है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मदर टेरेसा पुरस्कार 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ यानी कि डेनमार्क। जी हाँ दोस्तों, मदर टेरेसा पुरस्कार 2021 से डेनमार्क को सम्मानित किया गया। यदि बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोन, इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विंग्स इंडिया 2022 इवेंट में किस हवाई अड्डे ने कोविड-19 चैंपियन अवार्ड जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि कोचीन एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, विंग्स इंडिया 2022 इवेंट में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड चैंपियन अवार्ड जीता, इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बैंक के गवर्नर ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ चिली। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर का नाम है मारियो मार्सेल, इनका नाम भी याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर का नाम है मारियो मार्सेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग के द्वारा 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि 75। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड में 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया और आपको यह जानना जरूरी है कि 75 महिलाओं को ही क्यों सम्मानित किया गया। तो आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सशक्त और समर्थ भारत की दिशा में उनके योगदान के लिए 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा क्योंकि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, इसीलिए 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया।
एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में कहीं न कहीं देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि आनंद कुमार। जी हाँ दोस्तों, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से आनंद कुमार को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को याद रखने की एक अच्छी सी ट्रिक है कि ब्रह्मानंद में आनंद शब्द आ रहा है और आनंद कुमार के नाम में भी आनंद है, तो ब्रह्मानंद पुरस्कार आनंद कुमार को दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी कि विश्वभूषण हरिचंदन। जी हाँ दोस्तों, कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में ममता बनर्जी को बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार इनकी कविता विटान के लिए दिया गया, इसे भी याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ममता बनर्जी किस राज्य की मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि सोनू सूद। जी हाँ दोस्तों, सोनू सूद को फोर्ब्स द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया और सोनू सूद की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। और सोनू सूद की यह आत्मकथा एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इसीलिए इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी कि गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को प्रदान किया गया और इस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि दया प्रकाश सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से मतलब कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया और अंग्रेजी में यह पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू में किसे प्रदान किया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सुरेश रैना। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 सुरेश रैना को प्रदान किया गया। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी कि नीरज चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में परम विशिष्ट सेवा मेडल से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नीरज चोपड़ा इस समय चर्चे में है क्योंकि अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता के अंतर्गत 87.58 मीटर भाला फेंककर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इसीलिए इनके सम्मान में हर वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ यानी कि नीरज चोपड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि हर्षाली मल्होत्रा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया। और आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया। तो कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने के लिए
हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि हरियाणा सरकार। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसे पहनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि शाइलिन फोर्ड। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज शाइलिन फोर्ड को दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, यानी कि कैरोलिना विलावस्का। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में 70वें मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना विलावस्का ने जीता है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, यानी कि उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया। यदि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31, विधानसभा सीटें हैं 403 और विधान परिषद की सीटें हैं 100। और उत्तर प्रदेश में ही अभी हाल ही में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है, इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रितिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि फ्रांसिस कैरे। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में प्रितिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस कैरे को प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड के रूप में नामित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, यानी कि मुंबई। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड के रूप में नामित किया। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन अवार्ड ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, यानी कि सुष्मिता सेन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन अवार्ड ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सुष्मिता सेन को सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुरस्कार और सम्मान से संबंधित। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योद्धा स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।